वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों कि हमने जैसे पहले पढ़ा था एक मॉडल की, शुरू में आया था थॉमसन मॉडल, उसके बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद आया था बोहर मॉडल। और बोहर मॉडल तक पहुंचते हुए हमने ये सीखा था कि बोहर मॉडल में एटम को कैसा बताया गया था कि उसमें बहुत सारी शेल्स होती हैं और शेल्स के अंदर कुछ बातें और की थी कि स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं वो, और उसमें वो बराबर शेल्स में घूमती हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, और उन शेल की एनर्जी बताई गई थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई गई थी, उसमें रेडियस ऑफ शेल निकाला गया था, ऐसी कुछ बातें की गई थी। उससे आगे भी तो कुछ नया मॉडल आया, उससे बेहतर मॉडल आया, और उससे बढ़िया मॉडल उससे आगे आया एक और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हालांकि वो पूरा पूरा आपकी क्लास के सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में आएगा, लेकिन अभी हमने उसमें इतना जान देना है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर समझ के ही हम समझ पाएंगे कि ये ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं, ऑर्बिटल्स होती क्या है, और फिर उनको फिलिंग कैसे किया जाएगा, वो सब बातें इनकी आएंगी। तो आप देखते हैं क्वांटम नंबर्स, यहीं पे मैं लिखता हूं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स ये सब हम किसके पार्ट में कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। पहला क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर पहले तो समझिए कि क्वांटम नंबर होता क्या है। देखो ऐसी कल्पना इस मॉडल में की गई कि एटम के अंदर सिर्फ शेल्स ही नहीं होती हैं, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था शेल्स होती हैं, इसने कहा शेल्स तो होती ही हैं, साथ ही साथ एक बात और कही कि आपका मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल तो चपटा मॉडल था, फ्लैट था, फ्लैट, लेकिन कहा एटम फ्लैट नहीं होता है, वो तो स्फेरिकल होता है, गेंद की तरह। एक बात। दूसरी बात ये कल्पना की गई कि सिर्फ शेल्स ही नहीं होती, शेल्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कई शेल होती हैं, आप जानते हैं गोल गोल शेल होती हैं। ऐसा माना गया कि शेल्स के अंदर सब शेल्स नाम की चीज होती है, कुछ खास तरह के डायग्राम्स होते हैं, कुछ खास तरह की 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है, तो उनको सबशेल कहा गया। शेल्स के अंदर सबशेल होती हैं, और सबशेल के अंदर भी कहा गया कि ऑर्बिटल्स होती हैं तरह तरह की, और ऑर्बिटल्स भी के अंदर भी और भी बातें की गई कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्पिन करता रहता है, या तो घड़ी की तरह, घड़ी जैसे चलती है घड़ी की तरह क्लॉकवाइज स्पिन करता है, और या एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है, या तो घड़ी की तरह घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, जैसे लट्टू घूमता है ना ऐसे। तो ये सब बातें बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो होगा एटम के अंदर किस तरह रहेगा, कौन सी शेल में, कौन सी सबशेल में, और कौन सी ऑर्बिटल में, और किस तरह से स्पिन करेगा, क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये सब बातें बताने के लिए कुछ नंबर्स डेवलप हुए, 4 तरह के नंबर डेवलप हुए, क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि सेट ऑफ 4 नंबर्स विच कैन डिफाइन द पोजिशन ऑफ, एक्चुअल पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी गिवन इलेक्ट्रॉन इन द एटम। यानी किसी भी एटम में कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले हम, तो उस इलेक्ट्रॉन की पूरी पोजीशन बता सकता है क्वांटम नंबर्स। आइए देखते कैसे बता सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो आइए चले, पहला क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यूज 1 से शुरू होती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, होल नंबर में होती है, 3, 4 ऐसे और भी हो सकती है, 5, 6 कितनी भी, और कितनी हो सकती है अधिक से अधिक इनफाइनाइट शेल्स हो सकती है। ये जो होता है बेटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें शेल की जानकारी देता है, शेल की जानकारी देता है। जैसे कि आप देखो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो k शेल, कैपिटल K, 2 के लिए m, k l, ऐसे ही m n, तो k एलिमेंट शेल और आगे भी और आ सकती हैं। तो इस तरह से इनफाइनाइट शेल हो सकते हैं किसी भी एटम में, ऐसा मान के चलता है कि किसी भी एटम में इनफाइनाइट शेल्स हो सकती हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट शेल है k शेल, 2 है तो l शेल, 3 है तो m शेल, 4 है तो n शेल, ऐसे शेल की जानकारी देता है ये वाला क्वांटम नंबर। एक और क्वांटम नंबर है नंबर 2, उसको हम कहते हैं नंबर 2 को अजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हम कई बार सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, पर अजीम्यूथल ज्यादा फेमस है। इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, एल से। और इसकी वैल्यूज क्या होती हैं? इसकी वैल्यूज होती हैं बेटे 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ऐसे और भी 3 भी हो सकती है, और भी, तो डैश डैश डैश। और कहां तक हो सकती हैं? जितने भी n की वैल्यूज होंगी उस n की वैल्यू से एक कम। मान लीजिए n की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 3 से एक कम, मतलब 2 तक ही होंगी। मान लीजिए n की वैल्यू 4 है, अगर n 4 है तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होंगी, और 0 से स्टार्ट होकर कहां तक होंगी? अगर n की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू 3 तक ही होंगी। यानी जितनी भी जो n की वैल्यू दे रखी होगी उससे एक कम तक, स्टार्ट तो 0 से होंगी लेकिन n-1 तक, n-1 तक, n से एक कम तक, ये इसका मीनिंग है। अब देखिए इसकी बताता क्या है, ये हमें सब शेल की जानकारी देता है, सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है। सब शेल जैसे कि अगर L = 0 है तो S सब शेल, स्मॉल s, 1 है तो P सब शेल,
2 है तो D सबशेल, 3 है तो F सबशेल, और उसके आगे भी अगर हो 4 5 6 ऐसे हो तो F के बाद क्या आएगा G H, जो अल्फाबेटिकली आता है, अल्फाबेटिकली F G H I ऐसे आता रहेगा। हालांकि अभी तक हमें इन 4 की जरूरत पड़ती है फिलहाल, तो आगे जरूरत पड़े तो G H आएगा आगे। ये हो गया आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगली बात करते हैं, थर्ड एक और क्वांटम नंबर भी है, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम, क्यू नंबर मतलब क्वांटम नंबर, ऊपर लिखा है क्वांटम नंबर। तो इसको हम स्मॉल m से, छोटे m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। और ये जो m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें जानकारी देता है किसकी, ये हमें ऑर्बिटल की जानकारी देता है। सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं और ऑर्बिटल्स की जानकारी देता है। वो कैसे देता है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ऑर्बिटल्स की जानकारी देता है। अब आप देखिए, पहले तो इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं। m की वैल्यूज होती हैं -l से स्टार्ट होती हैं, -l से, और बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होते होते 0 तक आएंगी, और 0 से और बढ़ेंगी तो +l तक, -l से +l तक थ्रू 0। जैसे कि अगर मान लीजिए कि l की वैल्यू हमको दे रखी हो सपोज करो 2, तो इसकी वैल्यू कहां से बात होगी, -2 से लेकर +2 तक, मतलब -2 -1 0 +1 +2 ऐसे। इसी तरह से अगर सपोज करो l की वैल्यू दे रखी है अपने को 3, तो m की वैल्यू क्या होगी, -l से +l तक ना, और l की वैल्यू हम 3 मान रहे हैं, तो यहां से -3 से +3 तक, क्योंकि -l से +l है तो -3 से +3 तक, यानी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसे इसकी वैल्यू हो सकती है। और ये इसकी बात हो गई। एक छोटा सा क्वांटम नंबर और भी है, फोर्थ, उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, उसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। वो हमें क्या बताता है, स्पिन की जानकारी देता है, स्पिन की जानकारी देता है। इसकी केवल 2 ही वैल्यू होती है, एक तो होती है +½ और दूसरी होती है -½ अगर स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू +½ हो तो इसका मतलब स्पिन क्लॉकवाइज हो रही है, +½ का मतलब क्लॉकवाइज स्पिन। तो ये किसके लिए है, क्लॉकवाइज स्पिन को बताता है। क्लॉक CLOC के, क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह घूमेगा, लट्टू की तरह। और अगर -½ हो तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इसका साफ मतलब है कि अगर s की वैल्यू +½ होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लट्टू की तरह क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह घूमेगा, जैसे घड़ी की तरह स्पिन करेगा। और अगर -½ होगी तो उल्टा घूमेगा, जैसे घड़ी से उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसकी मीनिंग है। अब इसमें छोटी सी बातें और ऐड कर लें, पहले इतना ही सीखिए, और अगर एक्स्ट्रा और है मन तो ये भी सीखिए कि जो n की है वो टोटल वैल्यूज कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यूज, n वैल्यूज, n की टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो यहां से लेकर यहां कहां इंफिनिटी जा रही है, तो इनफाइनाइट हो सकती है बेटे, कितनी भी हो सकती है। ऐसे ही अब इसकी देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इसकी वैल्यूज, l की वैल्यूज, l की वैल्यूज, l वैल्यूज का मतलब l क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी हो सकती है। देखो ये हो सकती है, अगर मान लो कि n अगर 3 लेते हैं हम, तो इसकी 0 1 2 होगी, तो 0 1 2 मतलब 3 ही वैल्यू होंगी, यानी जितना भी n लोगे उतनी होंगी, तो n के बराबर होती है। सपोज करो मैंने n ले लिया 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 तक, 4 से एक कम तक होती है, देखो n-1 तक होती है, एक कम तक, तो 0 1 2 3 तक होंगी, यानी कितनी वैल्यूज होगी, 1 2 3 4, है तो 4 वैल्यूज ना, 0 भी एक वैल्यू है, 1 भी एक वैल्यू, 2 भी और 3 भी, तो टोटल वैल्यू 4 हो गई। हमने n 4 लिया था तो इसकी वैल्यूज भी टोटल 4 आ रही है, यानी जितना n होगा उतनी ही इसकी कुल वैल्यूज आएंगी, टोटल वैल्यूज। ऐसे इसकी देखते हैं, इसकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ किसकी वैल्यूज, m की वैल्यूज, m वैल्यूज, इस क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी होंगी। देखो 0 के यहाँ 1 होता है, आगे 1 से लेकर l तक कितनी वैल्यूज होगी, l होगी, क्योंकि अगर मान लो 1 से लेकर 3 तक देखें, 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक क्या होगी, 1 2 3, 3 वैल्यूज हैं, 1 से 3 तक 3 वैल्यूज, 1 से 4 तक 4 होगी, 1 से 5 तक 5 होंगी, तो फिर 1 से l तक कितनी होगी, l होगी। अच्छा यहां से यहां तक l वैल्यूज, इस तरफ भी तो उतनी होगी जितनी वहां है उतनी यहाँ है, भले वो नेगेटिव में है तो उनके साइन नेगेटिव है, लेकिन है तो उतनी जितनी यहाँ है उतनी यहाँ भी l तक और यहाँ भी l तक, साइन ही तो बदल रहा है। तो यहाँ अगर l वैल्यूज हैं और यहाँ भी l है, तो l और l कितना हो जाएगा, 2l, और 0 भी तो एक वैल्यू होती है बेटे, तो +1, 0 भी तो एक वैल्यू होती है, l वैल्यूज राइट साइड में, l वैल्यूज लेफ्ट साइड में, और एक 0, तो l और l 2l और +1, ये भी तो एक वैल्यू है, तो ये वैल्यूज 2l +1। ऐसे हम इसका भी लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ किसकी वैल्यूज, इस s की वैल्यूज, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी होगी टोटल, दिख रही है 2 ही हो सकती है, +½ और -½ तो 2 ही हो सकती है। इतना स्टडी कर लो। अगले वीडियोस में मैं इसका एप्लीकेबिलिटी बताऊंगा कि इसका यूज हम कैसे ऑर्बिटल्स निकालने में करेंगे, कैसे सबशेल्स देखेंगे हम, और भी कई बातें आएंगी। तो फिलहाल इससे हम फिर आगे ऑफ-बॉ प्रिंसिपल समझेंगे, क्योंकि जब हम सबशेल और ऑर्बिटल समझेंगे तो उसी से हम ऑफ-बॉ प्रिंसिपल में अप्लाई करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाएंगे। तो आज मैं इतना रोकता हूँ, अगली बार मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो भेजता हूँ, क्योंकि कई बातें अगली बार आने वाली हैं, कई प्रिंसिपल आने वाले हैं, तो यहाँ रोक देते हैं। इसको आप स्टडी कर लो अच्छी तरह से, ये कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, इसके बेस पर ही हम आगे आपको बढ़ाएंगे। थैंक यू बेटे।